अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पंजाब में जैतून की काश्त को फरोग देने के लिए अहम कदम उठाया गया है। पंजाब के शहरों में मौजूद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के इदारे शहरों के अंदर जैतून काश्त करेंगे और ये कमर्शियल बुनियादों पर जैतून काश्त किया जाएगा मुख्तलिफ पार्क्स के अंदर, मुख्तलिफ छोटे छोटे पैचेस में। इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और लोगों के अंदर जैतून काश्त करने का एक रवाज फरोग पाएगा। बड़ी डेवलपमेंट है। इस काम का आगाज लाहौर से किया जा रहा है, जहां पर 250 एकड़ के ऊपर एक जैतून का बाग लगाया जाएगा। इसके अलावा हम ये बताएंगे कि हमने भी लाहौर में जैतून का पहला पौधा लगाया है। उम्मीद करते हैं ये फले फूलेगा और हमें उसका फ्रूट भी नसीब होगा। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तानी बंदरगाहों पे जो सामान आता है उसे ट्रक्स और ट्रॉलर्स पर लोड करने के लिए एक लिमिट मुकर्रर कर दी गई है। यानी बंदरगाहों से कोई भी ट्रक और ट्रॉलर ओवरलोड होकर नहीं निकलेगा। बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये ओवरलोडिंग का नासूरी है, जिसके सबब पाकिस्तानी सड़कें वक्त से कई गुना पहले खराब हो जाती हैं। जिस सड़क ने 10 साल चलना था वो 2 साल नहीं चल पाती और फिर एक्सीडेंट्स के जरिए लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं लाहौर के पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के उस फैसले की जानब जिसके तहत लाहौर में 250 एकड़ रकबे के ऊपर पहला जैतून का एक बाग लगेगा और ये कमर्शियल बुनियादों पर लगेगा। इस बाग से जो रेवेन्यू आएगा वो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी इस्तेमाल करेगी और उससे अपने डेवलपमेंट वर्क करेगी। बड़ी खबर है। मैं समझता हूँ लाहौर जैसे शहर में जैतून लगाने का आज भी ना तो कॉन्सेप्ट है, रवाज तो बहुत की दूर की बात है। लेकिन इस फैसले के बाद जब लोग अपने सड़कों के ऊपर जैतून लगा हुआ देखेंगे तो वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और फिर अपने लॉन्स के अंदर, अपने घरों में, अपनी ज़राई ज़मीनों पर ये जैतून काश्त करना शुरू कर देंगे। एयरपोर्ट के नज़दीक एक रकबा है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का, वो 250 एकड़ पे वहां पर ये लगेगा और इसका मकसद इस अथॉरिटी को खुद कफील करना है। कल को जब इसका फ्रूट बिकेगा 5-6 साल बाद, उससे होने वाली आमदन ये अथॉरिटी इस्तेमाल करेगी। अब पाकिस्तान में ऑन एवरेज 1 एकड़ से जैतून का अगर फल लेकर उसका तेल निकलवाया जाए तो 7 लाख रुपया आमदन आती है, जो फुली ग्रोन 1 एकड़ होता है। उसको अब मल्टीप्लाई कर लें 250 एकड़ से तो तकरीबन कोई 17 करोड़ रुपए की खती रकम सालाना सिर्फ इस 250 एकड़ के फार्म से आ सकते हैं। अब 17 ना सही, अब 10 करोड़ लगा ले तो एक एडिशनल आमदन तो हो गई। उससे आप कई जगह पर और काम कर सकते हैं, कई और जगह डेवलप कर सकते हैं। इसके पैरेलल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर की है, वो बाकी तमाम शहरों की अथॉरिटीज को, मतलब रावलपिंडी की, गुजरांवाला की, फैसलाबाद की, इस तरफ रागब करेगी कि वो भी अपने यहाँ जैतून जैसे दरख्त काश्त करें, जिससे आमदन बढ़ेगी और वो अपने कदमों पे खड़े होंगे। इसके साथ साथ लाहौर के शहरियों के लिए खुशी खबर यह है कि गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर 9 एकड़ रकबे के ऊपर कमर्शियल नर्सरी कायम करती है, जिसमें तमाम किस्म के ऐसे पौधे जो पाकिस्तान में हो सकते हैं उनके बीज अवेलेबल हैं, उनके सैपलिंग्स, उनके छोटे पौधे अवेलेबल हैं, दरख्त अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ किस्म की शाखें, श्रब्स और प्लांट्स अवेलेबल हैं। अब तो PHA अपने गमले बनाने की तरफ भी जा रही है ताकि कॉस्टिंग कम की जा सके और उसके बाद इस चीज़ को बढ़ाया जा सके। मैं समझता हूँ एक अच्छा फैसला है, इस चीज़ को कंटिन्यू रहना चाहिए। ये ना हो कि आज के DG का ये फैसला हो, आज के चेयरमैन का ये फैसला हो, आने वाला इसको बदल दे। कम से कम 10 साल ये काम करके देखें कि लाहौर में जैतून काश्त होने के बाद फ्रूट भी देता है कि नहीं। अगर तो फ्रूट देता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होगा और हम लाहौरियों के लिए भी एक अच्छी खबर होगी। मैंने अपने घर के बाहर लॉन के अंदर एक जैतून का दरख्त, छोटा पौधा लगाया है। उम्मीद करते हैं कि ये तनावर दरख्त बनेगा और इससे हम फ्रूट भी ले पाएंगे। आप ट्राई कीजिए, दरख्त तो वो बनेगा इंशाल्लाह ताला। फ्रूट आने का एक सवाल है, लेकिन जैसा हमारा माहौल है यहाँ के एनवायरनमेंट में फ्रूट इंशाल्लाह जरूर आएगा। तो आप इसको ट्राई करें, ये अल्लाह का एक इनाम दरख्त है। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। पाकिस्तानी 2 बंदरगाहों कराची और जो पोर्ट कासिम है उसके ऊपर जो एक्सेल लोड लिमिट है उसे इन्फोर्स कर दिया गया है। यानी यहाँ से निकलने वाले जितने ट्रक्स और ट्रॉलर्स हैं
وہ اس لمٹ کے اندر ہی سامان اٹھا سکیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک ٹرک کے اوپر 2 ٹرکوں کا سامان لاد دیا جائے, پھر جب وہ سڑک پر نکلے اور سڑک کی تباہی پھیرے, جہاں بریک مارے جیسے سارا اسفالٹ اتار دے اور ایکسٹینڈ کروا بیٹھے. تو یہ اہم خبر ہے. پاکستان کی سڑکوں کے اوپر اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے ایک نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس 2002 آیا تھا مشرف دور میں, لیکن آج تک بدقسمتی سے اس کی روح کے مطابق اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. آج بھی ہمارے کئی ٹرکس, ٹرالر, ٹریکٹر ٹرالیاں 3 گنا تک وزن اوور لوڈ کر کے چلتے ہیں. اس میں جو امپورٹرز ہیں, ٹریڈرز ہیں, جنہوں نے کاروبار دینا ہوتا ہے, مال دینا ہوتا ہے, وہ بلیک میل کرتے ہیں ٹرانسپورٹرز کو. ٹرانسپورٹرز چونکہ مجبور ہوتے ہیں کہ انہوں نے ان کا سامان اٹھانا ہے, تو وہ بلیک میل ہوتے ہیں. ایک بہانہ یہ لگاتے ہیں کہ اگر 2 ٹرکوں کا سامان ہم ایک ٹرک میں نہیں لا دیں گے تو کاسٹنگ بڑھ جائے گی. لیکن اس کاسٹنگ کو بچاتے بچاتے جو انسانی زندگیوں کی کاسٹ بڑھا دی جاتی ہے, اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. 2016 کے اندر ورلڈ بینک نے یہ بتایا کہ پاکستان میں ہونے والے ایکسیڈنٹ سے $12.5 ارب کا لاس ہوا تھا. یہ سڑکوں پہ ہونے والے حادثات کی بات ہو رہی ہے, اور اس وقت یہ ہماری ٹوٹل جی ڈی پی کا 4.5% نقصان تھا. اس کے علاوہ جو ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے, لاکھوں لوگ اپاہج ہو گئے, زخمی ہو گئے, اس کا ذکر ہی کہیں نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا ڈیٹا کہیں کمپائل ہی نہیں کیا جاتا. اور اوور لوڈنگ کی وجہ سے جہاں ایکسیڈنٹس کی تعداد بڑھتی ہے, وہیں چھوٹے ایکسیڈنٹس بڑے ایکسیڈنٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ٹرک ٹرالر اوور لوڈ ہے, جب بریک مارے گا تو بریک تو اس ٹرالر کی جو جنرل کیپیسٹی اس کے مطابق بنی تھی, آپ نے اس پر 2 گنا جب سامان لادا تو وہ بریک بجائے 10 فٹ پہ جا کے لگنے کے وہ 50 فٹ پہ لگے گی, تو وہ زیادہ زور سے کسی کے ساتھ ہٹ کرے گا. پھر اوور لوڈنگ کے سبب آگے سے آنے والی ٹریفک ہٹ کرے گی, اس کا نقصان. اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرائیور کا نقصان جو اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, اس کنڈکٹر کا نقصان, اس ٹرانسپورٹ والے کا نقصان جس کی گاڑی زیادہ ٹوٹتی ہے. ریاست کا نقصان تو بے تحاشا صورتوں میں, وہ جہاں سے وہ لوڈ چیز گزرے گی, کوئی لائٹ کا پول گرا دے گی, کوئی ٹول پلازا توڑ دے گی, کوئی اور چیز خراب کر دے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ملک کے اندر اس چیز پر سختی سے عمل درآمد کروائیں, جیسے افغانستان نے کروایا ہے. افغانستان نے تو یہاں تک سختی کی ہے کہ اکثر پاکستانی ٹرک جو 3 گنا سامان لوڈ کر کے وہاں جاتے ہیں, وہاں پہنچتے ہی ان کو بارڈر کے اوپر 3 مختلف ٹرکوں میں سامان لادنا پڑتا ہے, تب انہیں افغانستان میں انٹری کی اجازت ملتی ہے. تو اگر افغانستان جیسا غریب ملک یہ چیز کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز, اپنی آراء سے میں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.